आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएँगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में और टॉपिक्स हैं जो वो बात करने वाले हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज का जो पहला टॉपिक मैं लेने वाला हूँ, वो है आपका अ, यस, इट इज़ नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हम दोनों पढ़ चुके हैं। एसएचएम कल हमने बात की थी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम ऑलरेडी काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टर्म में आप पढ़ चुके होंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक डायग्राम बना दो, फिर आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। अच्छा, ठीक हो। अब देखो, एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ। उस डायग्राम में क्या है, कंसीडर ए पार्टिकल पी, जो कि इस पी पॉइंट पे भी एक पार्टिकल है। ये क्या कर रहा है, इट इज मूविंग अलोंग अ सर्कल, ये इस सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। सो द मोशन ऑफ पार्टिकल पी इज सर्कुलर, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, सपोज दैट एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। अब क्या करना है, हमको हमको रिलेशन बताना है कि जो ये पार्टिकल मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन, इसका एसएचएफ से क्या रिलेशन है। तो देखो हम क्या करते हैं, फॉर एन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे मैं क्या करता हूँ, अज्यूम करता हूँ आपका पार्टिकल कहाँ पे है, एट पॉइंट पी, ठीक है। सपोज किसी टाइम टी पे आपका पॉइंट, आपका पार्टिकल ये है पॉइंट पी पे। अब ठीक है, अब क्या करते हैं आप, सबसे पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो डायमीटर पे। ये एक्स डैश ओ एक्स, इट इज डायमीटर। अगेन वाई ओ वाई डैश इज अगेन ऑल्सो ए डायमीटर। तो आपने क्या किया, पी से एक्स डैश ओ एक्स पे क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज पी एन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दिस पी एन इज परपेंडिकुलर टू एक्स डैश एक्स। ये एक्स डैश एक्स पे परपेंडिकुलर है एन, पी एन, ठीक है। तो जो ये एन पॉइंट है, इस एन को मैं कहता हूँ, एन इज द प्रोजेक्शन, एन इज द प्रोजेक्शन ऑफ पी। इस पार्टिकल का क्या है, प्रोजेक्शन है पी। अब सपोज कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पहुंच चुका है, फिर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो अब ये यहाँ पे पहुंच गया। अब इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गया, सपोज ये कोई एक पॉइंट है वन। इसके बाद ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ यहाँ पहुँच गया, फिर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो अब इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे मिलेगा आपको। अगेन आपका पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो आपका प्रोजेक्शन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन मिलेगा। सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल सर्कल पे यहाँ पहुँच गया, यहाँ से फिर परपेंडिकुलर में इसी पे ड्रॉ करो तो ऊपर को यहाँ मिलेगा आपको। अगेन आपका पार्टिकल यहाँ पहुँच गया सर्कुलर मोशन करते हुए, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो फिर से ऐसा मिलेगा आपको। यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँचने पे आपको प्रोजेक्शन यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पहुँचने पे आपको प्रोजेक्शन यहाँ कहीं मिलेगा। तो कुल मिला के आप देख रहे हो, पार्टिकल जैसे ही क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन ऐसी कंप्लीट कर रहा है। व्हेन द पार्टिकल इज कंप्लीटिंग द सर्कुलर मोशन, मैं पॉइंटर से समझाता हूँ, पार्टिकल इज कंप्लीटिंग द सर्कुलर मोशन। तो पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन पहले यहाँ से यहाँ पहुंचा। जैसे पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो प्रोजेक्शन यहाँ पहुंच गया। अब पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो प्रोजेक्शन फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया।
पार्टिकल ने तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट की, लेकिन प्रोजेक्शन ने कैसी मोशन कर दी, पहले इधर आया फिर वापस गया, तो इस तरह से चलता रहेगा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सो द प्रोजेक्शन इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइल द पार्टिकल वाज डूइंग सर्कुलर मोशन। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से, आई कैन से दैट, what I can say that the projection of uniform circular motion, projection of uniform circular motion may be defined, it may be defined as the projection of simple harmonic motion, as the projection of, क्या लिखा है मैंने, प्रोजेक्शन ऑफ यू सी एम मे बी डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन ऑफ, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या, द यस प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थी उसका प्रोजेक्शन में भी डिफाइंड, इसको हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये लाइन हटा दो आप कि आपने देख लिया पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन की और उसका प्रोजेक्शन जैसे मैंने आप बनाता गया डायमीटर पे, तो वो डायमीटर के अलोंग आपको क्या मिला, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम। यूसीएम, ठीक है। अगर ये हो गया तो इसके बाद आगे की मैं बात करता हूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ से आपका क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले तो कल हमने एक एक डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक इक्वेशन लिखी थी, x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। दिस वाज द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये इक्वेशन क्या बताती है, डिस्प्लेसमेंट। कल अगर जो बच्चे थे नहीं तो कल का वीडियो देख लेना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक ऐसा पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो उसका डिस्प्लेसमेंट हम इस इक्वेशन से लिखते हैं, जहाँ पे कि एक्स क्या है, आपका एक्स है डिस्प्लेसमेंट और ए क्या है, ए इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है ये भी कल बताया था। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और फाई नॉट इज इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको हर समय ध्यान में रहनी चाहिए कि दिस इक्वेशन इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर ये इक्वेशन आपको पता है तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। उसी पार्टिकल जिसका डिस्प्लेसमेंट ये है, हम उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो वही हम आगे करते हैं। सबसे पहला टास्क व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कौन से पार्टिकल की, विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो हम जानते हैं x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, दिस इज द रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी अगर आपको निकालनी होगी तो वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज dx अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। यही होता है जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये वी गेट वेलोसिटी। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, कॉस ओमेगा ए का ए रहेगा, कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। साथ में ओमेगा टी भी है एक, तो एक ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो आपको क्या मिल गया, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, माइनस ओमेगा ए को ओमेगा ए रहने दिया और इसको मैं अंदर लिख रहा हूँ अंडर रूट वन माइनस
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। कोई बता सकता है साइन ओमेगा टी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? है कोई जिसको ये पता हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। यस सर, यस सर। यस, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा विल बिकम अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही तो है, दिस वाज साइन थीटा क्या था? अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट वन माइनस थीटा हमारा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, तो वो पुट कर दिया मैंने। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अगर ये समझ आ गया तो आप ये देखो, इस वाली इक्वेशन से देखो मैं क्या करने वाला हूँ। x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट था, तो क्या मैं यहाँ से x अपॉन ए को इधर लेके आ जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा? कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट बन जाएगा। कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? x अपॉन ए। और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ देखो माइनस ओमेगा को ऐसे रहने दिया, अंडर रूट वन माइनस, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, अगर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट एक्स अपॉन ए है तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया क्या किया? और अगर ये समझ आ गया तो वेलोसिटी, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी v इक्वल्स टू ये भी एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, दिस इज ऑल्सो ए फॉर्मूला। और इसी को आगे सिंप्लीफाई मैं अगर करूं तो आई कैन राइट इट एज माइनस ओमेगा। देखो दोनों में से मैं क्या क्या कर रहा हूं, इस a को अंदर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बन जाएगा आपके पास? v इक्वल्स टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x square. So this is another relation for velocity. Velocity of the particle which is executing simple harmonic motion. ये भी relation है और ये भी रिलेशन, बोथ आर सेम रिलेशन बट इन डिफरेंट पैटर्न। हमने दोनों को दोनों अलग अलग पैटर्न में लिखा है। तो जो आपका वेलोसिटी आ गया v इक्वल्स टू माइनस ओमेगा ए अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और v इक्वल्स टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए क्या है? एम्पलीट्यूड, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन। आपको ये दोनों रिलेशन ध्यान होने चाहिए, कभी कभी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आ जाते हैं, और इस पे न्यूमेरिकल करेंगे अभी कुछ टाइम बाद हम नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी v इक्वल्स टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए और ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान है तो इसके बाद एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे कि अलग अलग जगह पे क्या अलग अलग वेलोसिटी होगी। देखो स्पेशल केसेस, अभी हमने v इक्वल्स टू निकाला माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही अभी हमने ड्राइव किया। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या ले रहा हूं? व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजिशन, व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजिशन। मीन पोजिशन का क्या मतलब हुआ? अगर कल थे क्लास में तो ठीक है, नहीं तो फिर से दोबारा समझ लो। देखो सपोज ये कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था, आप इसको यहाँ लेके गए और छोड़ दिया, तो ये पार्टिकल ऐसे मोशन करने लगेगा, इस टाइप की मोशन होने लगेगी। इसी मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो पार्टिकल जब बिल्कुल सेंटर में हो तो इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब x इक्वल्स टू जीरो। और जब पार्टिकल बिल्कुल एंड में आ जाए यहाँ पे, और यहाँ पे दो एंड आएंगे, एक इस साइड आएगा एक इस साइड आएगा, तो उस केस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस वाली पोजीशन पे c, एट दिस पोर्शन द पार्टिकल इज एट जीरो, मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन पे। अब धीरे धीरे इस तरफ बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसने अटेन किया, फिर अगेन दूसरी साइड जाएगा, मैक्सिमम अटेन करेगा, फिर दोबारा दूसरी साइड जाएगा। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया? ए, एट एक्स इक्वल्स टू इस साइड होगा तो माइनस ए, या ए ही हो गया आपका एक तरह से। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये वाला एंड और ये वाला एंड इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन,
और जब बिल्कुल सेंटर x इक्वल टू 0 पे है तो उस पोजीशन को कहता है मीन पोजीशन। तो पहले हम कह रहे हैं जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो v इक्वल्स टू है माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है मीन पोजीशन के लिए x इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो पुट कर दो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, तो आपकी v क्या बन जाएगी, माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 दैट इज ए स्क्वायर। तो ये अगर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ओमेगा ए, तो आपका वेलोसिटी क्या बन गया, माइनस ओमेगा ए। सो दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। ये बात समझ आ गई बेटा आपको, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, माइनस ओमेगा ए। ए क्या है आपका एम्पलीट्यूड। दूसरी चीज वेलोसिटी एट एक्सट्रीम, ई एक्स टी आर ई एम, दोनों एक्सट्रीम, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की और इस वाले एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होगी। तो एक्सट्रीम पे मैंने आपको बता दिया एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है ए, क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए है, तो हम बस इसी फॉर्मूले में फिर से एक्स की जगह ए पुट कर देंगे, तो आपकी वेलोसिटी वी बन जाएगी माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे ए, एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ओमेगा इंटू जीरो, दैट मीन्स जीरो। सो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या हो जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल की, जीरो। सो v इक्वल्स टू जीरो। तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो कहाँ पे होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और मेन पोजीशन पे कितनी होगी वेलोसिटी, माइनस ओमेगा ए। बेटा ये बात समझ आ गई आपको, यस सर। ओके गुड। फिर इसमें एक और चीज आती है, हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन के बाद मैं आज की क्लास छोड़ दूंगा, जल्दी छोड़ दूंगा आपको आज। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, अगर वेलोसिटी आपने निकाल दी तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमको x इक्वल्स टू पता था a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, डिस्प्लेसमेंट पता था। अभी हमने वेलोसिटी निकाली माइनस ओमेगा ए, वेलोसिटी हमने निकाली माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अभी हमने डिफरेंशिएट करके निकाला इससे पिछले वाले डेरिवेशन में। अगर अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो वेलोसिटी का हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम टी के रिस्पेक्ट में, तो साइन ओमेगा टी का तो क्या हो जाएगा कॉस, ये पहले माइनस ओमेगा ये ऐसे ही रहेगा, और साइन ओमेगा टी का हो जाता है कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, क्योंकि साइन का होता है साइन थीटा का कॉस थीटा, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। बट यहाँ पे ओमेगा टी है, इट इज अगेन अ फंक्शन ऑफ टी, सो इसका डिफरेंशिएट करोगे ओमेगा टी का तो ओमेगा आएगा, तो एक ओमेगा और बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। सो यू गॉट ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया बेटा, ये तो सिंपल है ना। अब देखो व्हाट इज ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, पहले इक्वेशन में देखो व्हाट इज ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, एक्स, तो आई कैन पुट इट एज ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट वाज नथिंग बट एक्स। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका, एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो उसका एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सिंपल सा फॉर्मूला। सिमिलरली इसमें भी स्पेशल केस बनेंगे, वही दो केस स्पेशल केसेस। पहला व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, इस मतलब मीन पोजीशन पे है तो एक्स क्या होगा, जीरो, तो आपको एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है तो जीरो, दैट मीन्स जीरो। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एट, कहाँ पे निकाला हमने, मीन पोजीशन पे। जबकि आपको पता है वेलोसिटी नहीं थी जीरो, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी आपको माइनस ओमेगा ए मिला था, लेकिन यहाँ पे मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो मिल गया। और दूसरा केस आपका एट एक्सट्रीम्स, एट एक्सट्रीम आपकी पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होगी, तो ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स एक्सट्रीम पे एक्स की वैल्यू क्या होती है,
ए। तो हम x की जगह a पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो आपका a क्या आ गया एक्सट्रीम पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। सो आपने देख लिया एक्सट्रीम पे आपको वेलोसिटी जीरो मिल रही थी लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं मिल रहा है, जबकि उल्टा हो रहा है। हमने जब वेलोसिटी निकाली थी तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या आई थी, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी आई थी माइनस ओम नहीं बेटा, एक्सट्रीम पे आई थी वेलोसिटी जीरो, एक्सट्रीम पे जीरो आई थी, लेकिन मीन पोजीशन पे क्या आई थी माइनस ओमेगा ए, अगर आपको याद हो। लेकिन एक्सेलरेशन के केस में उल्टा हो गया, एक्सेलरेशन में जीरो कहाँ आ गया, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो आ गया, लेकिन एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो आपका आज का होम टास्क ये जो जो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो पहला कि यूसीएम और एसएचएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। उसके बाद वेलोसिटी के लिए आपको क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है और देखना है कि एक्सट्रीम पे और मेन पोजीशन पे क्या वेलोसिटी होगी। सिमिलरली उसके बाद हमने किसके लिए एक्सप्रेशन निकाला, एक्सेलरेशन के लिए। आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन निकाल के उसको एक्सट्रीम पे और जो मेन पोजीशन है वहां पे आपने एक्सेलरेशन निकाल के देखना है। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है, आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ क्लास को, आज थोड़ा जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव सम वर्क टू डू। मैं कल की क्लास में आपको फिर यहाँ से आगे बताऊँगा, ठीक है? अगर कोई डाउट है तो आप रुक सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव।